हाँ भाई सुन, ये सर को बोलना दफ्तर आने में थोड़ी देर होगी। ये इधर राउंड पे आया था तो एक बंदे के सर के ऊपर घमेला गिरा है 3 महले की बिल्डिंग से। क्या बात कर रहा है? हाँ ब्लीडिंग हुआ है काफ़ी। पोर्टर का एजेंट है, आईडी मिला है उसका। इधर का पोर्टर ऑफिस में फ़ोन कर और बोल उसको कि मेडिकल एक्सपेंसेस भरना है, ड्यूटी पे इंजरी हुआ है उसको। तेरे को कैसा पता भाई? आईडी पहन के कोई सब्जी खरीदने थोड़ी जाता है। तो सर को बोल मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भाई लेकिन तू मुझे बोलता था ना, मैंने अच्छे वकील ढूंढ के देता था तुझे। इसने ज़्यादा फीस ले लिया डिवोर्स के लिए। चलो कोई नहीं, सुकून तो है तुझे अभी। बट तुझे पेपर साइन करते वक्त ना देख के करना चाहिए था। 90% प्रॉपर्टी उसे दे दिया तूने। नहा ले जाके, हो गया मेरा। यार अजीब आदमी है। ऑर्डर बुक किया है बंदे ने और कॉल भी नहीं उठा रहा। तो ये एड्रेस क्या दिया है? अरे अंकल सुनो ज़रा, ये मेरून लाइन किधर आती है? ये आगे से जाके लेफ्ट ले लो, म्यूनसिपल ऑफिस से। अच्छा अच्छा, थैंक्स। तू गया है क्या ये साइड कभी? नहीं। ये वही आईना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। यहाँ नहीं रह सकता, मुझे बाहर जाना है। ये घर खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं थोड़ी बोला था तुझे चॉकलेट फ्लेवर देने को। अरे भाई तेरे को पता है, वो हाजमोला के अलावा दूसरा कोई चॉकलेट आज तक खाया नहीं, उसको चॉकलेट फ्लेवर देते हो। तेरे को पता है भाई, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का रेट कम आता है केक में। सुन, वो क्लाइंट का घर आ गया, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुझे। हेलो सर, कोई है भी कि नहीं? बिजली बहुत है शहजादे के पास, सारा स्विच ऑन करके रखे हैं। प्लास्टिक के कूलर शिफ्ट करने के लिए पोर्टर बुक किया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या वीरान घर है यार।
ये बेचारा कौन है, तांबे के नीचे आके मर गया। वो वो आपको आवाज़ दिया वैसे, वो आपका है नहीं, आपका सामने, आपका आपने बोला ना कितना सामने। नाम क्या है तुम्हारा? परस परस हाँ, सर। काम क्या करते हो? ये पाकर एजेंट सर, आपका सामान लेना है तो मैं बोला नहीं तो मैं सोचा कि देख लूँ। वैसे आपका ये बाहर का रूम तो खाली है वैसे तो, ये तो मिस्टर इंडिया हो गया। अजीब आदमी था। ओ आपको ही थोड़ा मैं बात कर रहा था, ये गायब हो गए आप। आपका रूम बड़ा अजीब है, मतलब अच्छा है पर वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सबसे रूम का रूम देखा मैंने, आपके पैर में कीचड़ पड़ रहा है। इतना डरता क्यों हो सबसे? दूसरों से, मुझसे, जमाने से? नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं, वो बस ये जॉब का पट्टा गर्दन पे लटक रही है शायद, इसीलिए। शायद मैं आज अगर फ़ोन करके तुम्हारे कंपनी में कह दूँ कि मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा है तो तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाए। लोन से, जिम्मेदारियों से, गरीबी से डूबे हुए हो गले के नस तक, घुट घुट कर सह रहे हो अपनी किस्मत को। अगर इस किस्मत को किसी और को दे सकते तो क्या होता? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। वो मेरा दोस्त है नीचे, उसे बुला के लाऊं, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। यही तो दिक्कत है तुम्हारी, मतलब की बात सुनना नहीं है तुम्हें। तो कौन जिम्मेदार है गरीबी के लिए तुम्हारी? कब तक अपना घाव छुपा के रिश्तेदारों के सामने झूठी मुस्कान देते रहोगे? गला घोंट रखा है गरीबी ने, उसी से लिपट कर सोना है। जरूरी नहीं है जो भगवान ने दिया है उसे तोहफा समझकर उसी से गुजारा कर लो जिंदगी भर। कब तक झूठ बोलोगे खुद से कि खुश हूँ इसी से ही? एक बार झूठ बोल के तो देखो भगवान से।
बाद में झूठ बोलना ही ना पड़े। जी मैं समझा नहीं। 3 दिन पहले तुम अपना मालिक का दोस्त के शादी में गए हुए थे। लौटते वक्त तुम्हारे मालिक ने उसकी गाड़ी तुम्हें घर तक पहुंचाने को दे दी ताकि वो अपने दोस्तों के साथ आ सके। तुमने पी रखी थी, अंधेरा था चारों तरफ और आंखें भी धुंधली हो रही थी। आधे रास्ते में तुमने एक बड़ा सा पेड़ से वो गाड़ी ठोक दी। एक ही बार में सारा नशा उतर गया। नीचे उतरकर देखा, सड़क सुनसान था, किसी ने गाड़ी को टकराते हुए देखा नहीं था और किस्मत से उसमें कोई खरोच भी नहीं आई थी। बस बोनेट के आगे तरफ रेलिंग में एक बड़ा सा लोहे का कील ने उसमें छेद कर दिया था। वो कील उस पेड़ से जुड़ा हुआ था। तुमने गाड़ी के टूल किट से सामान निकाला और वो कील को उखाड़ फेंका उस पेड़ से और चुपचाप अपने रास्ते चल दी। कौन है आप? जब तुमने उस कील को उस पेड़ से अलग कर दिया, कुछ गिरा वो पेड़ से। तुमने वो आवाज़ सुनी, चौंक गए, पर आसपास तुमने किसी को नहीं देखा। पर जिसको उस वक्त कई अरसों बाद तुमने आज़ाद किया था, उसने तुम्हें देख लिया था, इसलिए उसने तुम्हें अपना घर बुला लिया। और अब तुम उसे हाथ में लिए खड़े, उसे तुम्हारा एहसान चुकाना था। कई अरसों से वो कील ने वो आईने को वहाँ कैद करके रखा था। तुमने आज़ाद किया है उसे। तिलस्वी है आईना, किसी का भी किस्मत लाके कदमों में रख सकता है तुम्हारी। किसी की ज़िंदगी जो तुम हमेशा से जीना चाहते थे, वो खुशियाँ जो खरीदना तुम्हारे लोन्स और फाइनेंसेस की बस की बात नहीं है, वो बाकी बची ज़िंदगी की ख्वाहिश, वो बेशुमार अय्यासी शायद तुम्हारा हो सकता है। एक बार बस अपने जुबान को इजाज़त दे के देखो। तो बताओ, किसके किस्मत चाहिए तुम्हें? पहली बार बगैर कुछ मांगे कोई तुम पे एहसान कर रहा है। ऐसे मौके पे खामोश रहना तुम्हारी ही गलती है, इसे सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर तू नशे में नहीं है, अगर तू जो बोल रहा है वो सच है, तो है मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ बड़ा, मेरे ही साथ रहा, लेकिन अभी उसके और मेरे बीच में एक 15,000 स्क्वायर फीट का बंगला पड़ा। बहुत चर्बी है उसमें। अगर दे सकता है तो उसी का किस्मत दे दे मुझे। तुम्हें उसकी किस्मत मिलने के बाद उसे तुम्हारी किस्मत मिल जाएगी। शायद ये तो जानते ही हो, दोस्त है इसीलिए पूछ रहा। हाँ, वो सब मैं देख लूँगा। वो उसका नाम है कितना आसान था। जिंदगी मुबारक हो।
मेहमान बहुत कम आते हैं हमारे यहाँ, इसलिए छोड़ने का मन ही नहीं करता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। मुझे बाहर क्यों जाना है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? जलन से, गलतियों से, बदकिस्मती से। अगर मैं जो सोच रहा हूँ तुम वही हो तो फिर कुछ बचा नहीं है मेरे पास। दिया तो था तोहफे में एक जिंदगी, क्या किया उसका? हर वो चीज छिन गई मुझसे जो मेरे बुढ़ापे में सहारा हो सकता था। बीवी से डिवोर्स हो गया, माँ बाप पे कभी प्यार आया ही नहीं। चंद पैसों को बचाने के लिए मैंने जानबूझ के अपने बाप को मरवा दिया। हर रोज एक रूह मेरे दरवाजा खटखटाती है। आधी रात को उसकी चीखें मुझे एक ही सवाल पूछती है कि बेटा कितने पैसे बचा लिए हैं मेरी ज़िंदगी के बदले तूने। और चीखें बर्दाश्त नहीं होती मुझे। दिन भर एक अलग इंसान रहता हूँ, पर रात को सपने में कोई और इंसान। ये दोनों इंसान एक दूसरे से नफरत करते हैं। 10 साल से मुझे एक ही सपना बार बार आता रहता है। मुझे जानना है क्या वो सपना ही था या हकीकत में मैंने ऐसा कोई गलती किया था। नाम क्या है तुम्हारा? मिसवाक। काम क्या करते हो? फिलहाल आपके सामान लेने आया था, पर अब जवाब लेके जाऊंगा। ऐसे ही तो थे तुम, गरीब, लाचार, जिसके लिए तुमने अपने किस्मत का सौदा किया और किसी और की अमीरी खरीद ली। तुमने अपनी किस्मत उसे दे दिया और तुम अमीर बन गए। पर असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि किस्मत तो आधी अधूरी जाती ही नहीं है। किस्मत जन्म के साथ जुड़कर आ जाती है। अब क्योंकि तुमने किसी और की किस्मत अपने लिए मांग लिया था, तो तुम अभी बचपन से ही उसी आदमी की किस्मत में जी रहे थे और वो तुम्हारे किस्मत में। तुम अब उसके किस्मत के हिसाब से बहुत पहले ही अमीर बन चुके थे और वो तुम्हारे किस्मत के हिसाब से एक पैकर एजेंट का ज़िंदगी बिता रहा था। तो अब बताओ, उस वक्त जिस वक्त का सपना तुम हर रोज़ देखते हो, तब असल में पैकर एजेंट का काम कौन कर रहा था? मिसवाक। तुम्हारा मतलब है वो मिसवाक जो अभी परे से? हाँ वही। अगर उस वक्त पैकर एजेंट का काम वो कर रहा था, तो उस दिन शाम को उस पेड़ पर गाड़ी किसने ठोकी थी? मिसवाक ने। आईने को आज़ाद किसने करवाया? मिसवाक ने। फिर आईने ने उस दिन किसे अपना घर बुलाया था? मिसवाक को। ऊपर हर दिन मैं जो सपना देखता हूँ, क्या उसका कोई वजूद नहीं? 168 बार मैंने तुम्हें सिर्फ 2 ही सवाल पूछे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और काम क्या करते हो, ये जानते हुए भी कि हर बार मुझे गलत जवाब ही मिलेगा। क्या तुम जानते हो तुम कभी परेश या फिर कोई पैकर एजेंट थे ही नहीं? कोई और इंसान आया था तुमसे पहले, जिसने अपनी गरीबी तुम्हें दे दिया और तुम्हारी अमीरी छीन ली थी तुमसे। तुम्हें पता तक नहीं, और उसे भी नहीं पता था कि वो भी कभी गरीब था ही नहीं। उससे पहले भी कोई और आया था और अपना गरीबी उसे देकर उसकी अमीरी छीन ली थी उससे। पर उसे भी पहले कोई और आया था
पर उससे भी पहले कोई और आया था, उससे भी पहले कोई और उससे भी पहले कोई और उससे भी पहले कोई और। 168 लोग अभी तक अपनी किस्मत किसी ना किसी से बदल चुके हैं इसी कमरे के अंदर, और वो कड़ी चलती रही जब तक तुम नहीं आ गए। अगर ये सिलसिला सीधी तरीके से चल रहा था और सब अपने अपने पहचान से अनजान थे, तो सिर्फ मैं ही क्यों 10 साल बाद फिर से इसी जगह पे लौट आया अपने पहचान याद करने। ये कुछ पूछने जैसा सवाल किया है पहली बार? तुमने ऐसा क्या अलग किया था दूसरों से जो तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल गया? जब तुम परेश हुआ करते थे और तुम्हारा दोस्त मिसवाक अमीर हुआ करता था, तुम्हारा उसकी किस्मत मांगने के बाद जब वो ज़िंदगी के मुताबिक उस आईने के मालिक बन गया, आईने ने उसके अमीरी तुम्हें सौंपने से चंद मिनट पहले ही उसको अपने पास बुला लिया और उसे किसी और की किस्मत की फरमाइश करने को कहा। तो असल में जब तुम यहाँ बैठकर अपनी फरमाइश मांग चुके थे, उसके बाद मिसवाक भी यही जगह पर बैठा हुआ था उसी वक्त, और पता है उसने किसकी किस्मत मांगी? तुम्हारी। तुम दोनों ही एक दूसरे से जलते थे कई सालों से। तुम्हें अपनी गरीबी से ज़्यादा नफरत उसकी अमीरी पे था, मगर वो पैसा तो चाहता था ही, और उसके साथ साथ तुमने उसके कई साल की मोहब्बत उससे छीन लिया था। तुमने उससे शादी कर लिया था जो वो हासिल करना चाहता था। हासिल कर लिया उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत छीन कर। मगर हुआ क्या? अब हुआ ये कि अगर तुम आईने के मालिक थे और तुम्हारी फरमाइश पूरा करने के बाद आईने ने अपने नए मालिक से फरमाइश पूछी, पर उसे तो वापस तुम ही चाहिए थे। लौट आया वो घूम के तुम्हारे पास। जलजला में फंस गया था वो आईना। पिछले 166 लोग किसी ना किसी की किस्मत से रूबरू हो तो जाते थे, पर वो अगला इंसान किसी और को चुनता था। अब आईना दो मालिक के बीच में फंसा हुआ था। उसे इस दलदल से निकलना था, फैसला करना था। इसलिए धीरे धीरे तुम दोनों को उसने जो कुछ भी दिया था सब कुछ छीन लिया, और आज वही जगह पे खड़े हो जहाँ पे तुमने शुरुआत किया था ये सब कुछ। काश थोड़ी देर के लिए तुम लालची थोड़ा ज़्यादा हो जाते, पर तुम्हारा जलन तुम्हारे लालच से कई ज़्यादा था। उसके बदौलत सब कुछ खो दिया तुम दोनों ने। परेश की बीवी और पिता का एक साथ मौत हो गया 10 दिन पहले। अब तुम भी यही बैठे हो, वो भी यही बैठा है। तुम भी लाचार हो, वो भी कमजोर है। तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करना है और उसकी ख्वाहिश भी पूरी करना है। गलती सुधारने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। बताओ किसकी किस्मत चाहिए इस बार तुम्हें? तुम्हारी मिल सकती है। आंखों के गहराइयों में देखो मेरे, कौन दिख रहा है?
एक बेजान रूह से क्या छीन लेगा तू? भूख हूं मैं तेरा, भूख। जो पहला इंसान आया था वही छोड़ गया था मुझे यहाँ। जी हाँ, जी हाँ, चेहरे बदलते गए, नाम बदलते गए, पर इस कमरे के अंदर आने वाले हर एक शख्स में मुझे तो नहीं दिखता है। भूख रहना लाजमी है, हर किसी के पास होता है, पर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपना भूख सिर्फ अपने अंदर देखते हैं और सिर्फ अपनी ही भूख से वफादारी या गद्दारी करते हैं, और कुछ दूसरे तरीके के लोग जब तक किसी और के मांस को नोच न खाए तब तक भूख नहीं ख़त्म होता उनका। 10 साल पहले तूने अगर अपने भूख को तवज्जो दिया होता तो शायद ये भीड़ से निकल सकता था तू। आज इंसान बनने आया है, अपने भूख को पहचान। बड़ा सोच, कुछ भीख मांगने का औकात है तेरी, पर अपने हैसियत से ज़्यादा भीख मांग। अपने ही आसपास के लोगों को देख के जलेगा तो उठ नहीं पाएगा कभी इस कीचड़ के अंदर से। आज फिर से बता सकता है तू, क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मजाक कर रहा है ना तू? अपनी लालच छुपा रहा है तू। भूख तेरे अंदर से कभी नहीं मिट सकता। सब कुछ तेरे कदमों में रख सकता हूँ, मुझसे झूठ मत बोल। सही कहा तूने, भूख कभी नहीं मिट सकता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मुझे दौलत का भूख था, अब सुकून का भूख है। भगवान से झूठ बोलते बोलते कब मैंने अपने अंदर की सच्चाइयां खो दी, पता ही नहीं चला। बाकी की जिंदगी सुकून से जीना है मुझे, ढेर सारा सुकून। इसलिए अभी जिंदगी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना आसान था। हेलो। हाँ हेलो, क्या जहर आदमी है बे तू? तूने गमला फोड़ दिया नर्स के सर पे। हॉस्पिटल में है वो अभी, उसका इंश्योरेंस का पैसा भी तू भरेगा ना? कल से दिखना मत ऑफिस में तू। तुम भी लाचार हो, वो भी कमज़ोर है। तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करना है और उसकी ख्वाहिश भी पूरी करना है। मुझे आज पता चला कि मेरी पत्नी और पिता का कत्ल हुआ है। कातिल है वो मेरे परिवार का। अगर मैं उसे उसके अंदर के दलदल से आज बाहर जाने दूँ तो मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसकी शुरुआत उसने किया था, उसे बीच में छोड़ के जाने का कोई हक नहीं है। आज मैं उसे अपनी किस्मत देना चाहता हूँ और मुझे उसकी किस्मत मिलेगी।